नमस्कार। आपकी बात में एक बार फिर से आपसे रूबरू हूँ। मैं हूँ विनोद वर्मा। एक सुझाव आपको दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपने काउंटर सुझाव से कुछ सुधार करें। अगर हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ कमी हो, वो मैं चाहता हूँ। मैं अपने तजुर्बे के आधार पे एक सुझाव आपको दे रहा हूँ। मेरा निवेदन आपसे है, आप सभी कम से कम सीनियर सिटीजन मेरी बात ज़रूर मानें। युवा तो भाई विवेकी होता ही होता है। मैं चाहूँगा कि जब कभी भी आपका कोई स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी आए, मनुष्य का शरीर है तो अक्सर ये होता ही रहता है भाई साहब, या कभी इस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं आपको लेनी हो तो इधर उधर के प्राइवेट अस्पतालों की सेवा के बजाय आप सरकारी अस्पतालों में जाएं। सरकारी हॉस्पिटल जो होते हैं, मैं अपना तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ आपसे। सरकारी हॉस्पिटल जो होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरीके से 5 स्टार होटल जैसे तो नहीं होते, लेकिन उनका डॉक्टर बहुत पढ़ लिख करके सरकारी डॉक्टर बनता है। वो रुपए से हॉस्पिटल नहीं खोलते, रुपया हो गया, बड़ी सी बिल्डिंग बनाई, मशीनें खरीदी, डॉक्टरों को हायर किया, वो ऐसा नहीं करते। दूसरी बात, बहुत ही तजुर्बे के साथ वो बहुत ही ओपीडी वगैरह में ढेर सारे पेशेंट देखते हैं। ऑपरेशन होता है तो ढेर सारे ऑपरेशन करते हैं, उनका हाथ बहुत अच्छा होता है। वो चूँकि काम के बोझ तले दबे रहते हैं, इसलिए आपसे बहुत ज़्यादा मुस्कुरा के बातें तो नहीं कर सकते जो आप उम्मीद करते हो कि आइए आइए ये सब करें, क्योंकि इसके लिए उनके पास टाइम भी नहीं होता लल्लो चप्पो करने के लिए। क्यों? आपको उनका उद्देश्य आपको ठीक करना है, आपकी लच्छेदार बातें आपको सुनाना नहीं ना आपकी सुनना है। उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है और उनका उद्देश्य वो ये भी नहीं देखते, उनका उद्देश्य ये भी नहीं होता कि आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो। वही जो 1 रुपया का पर्चा बनता है सरकारी हॉस्पिटल का भाई साहब, उसी पर्चे से, वही 1 रुपये के पर्चे से पूरी दवाई लिखेंगे। बात रुपए की यहाँ पर नहीं, बात यहाँ पर नीयत की है। तो भाई साहब आप बिल्कुल ठीक समझिए अपने आप को। आप कोरोना पीरियड में देखिए हॉस्पिटल्स की क्या इज्जत थी भाई साहब, क्या करते थे लोग, कोरोना वॉरियर्स इनको कहा जाता था। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने क्या किया, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। जब भी प्राइवेट हॉस्पिटल आदमी जाता है तो देखते हैं भाई साहब कि साहब आपका बीमा कितने का है, हेल्थ इंश्योरेंस आपका कितने का है, आप कपड़े कैसे पहने हैं, आपका लड़का कार से लाया है कि पैदल आए हो आप, पूरी आपकी हैसियत का एनालिसिस होता है। तब आपका इलाज शुरू होता है और पहले आपको इस लायक बना देंगे कि जितनी आपने हैसियत अपनी बताई है उसको एग्जॉस्ट कर सकें, और उसके बाद आप लौटेंगे नहीं लौटेंगे ये तो भगवान ही जानता है। खैर इस पर तो मैं क्या कहूँ। हाँ, कुछ छद्म नामों से और आप बचें। कुछ लोग जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे मान लीजिए गुड़गांव का अपोलो हॉस्पिटल है, एक उदाहरण के लिए, मैं किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं ले रहा, एक एग्जाम्पल है। किसी अन्य हॉस्पिटल में, जैसे हमारे एक लखनऊ ज़िला है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, एक दूसरा उन्होंने नाम रख लिया, थोड़ा सा नाम बदल करके अपोलो मेडिक्स रख लिया। तो मैं आपको बता दूं ये उनकी ब्रांच नहीं है। हालांकि मेरा अपोलो से, इस अपोलो से और उस अपोलो से मेरा कोई लेना देना नहीं, ना इनसे ना उनसे, लेकिन मैं केवल आपको आगाह करना चाहता हूँ। मेदांता है, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में भी है, मेदांता गुड़गांव में भी है, उन्हीं का हॉस्पिटल ये भी है। ये केवल आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि मुझे ये मालूम था तो मैं आपसे शेयर कर सकूं। मेरा कोई मतलब नहीं है आप कहाँ जाएं, दोनों हॉस्पिटल ये प्राइवेट है। तो हमारा निवेदन आपसे केवल ये है कि आप केवल और केवल सरकारी हॉस्पिटल का इस्तेमाल करें, और बल्कि यूँ कहूँगा कि सरकारी संस्थाओं का भाई साहब इस्तेमाल करें। आप देखिए, ताज़ा एग्जाम्पल देखिए, अभी जियो ने दाम बढ़ाए। क्यों बढ़ाए भाई साहब? मुकेश अंबानी साहब के साहबजादे की शादी होनी थी, सारा खर्चा उन्हें आपसे ही निकालना था, तो उन्होंने अपने दाम तो 1.5 गुने किए ही, लेकिन उनके कहने से उनके जो दूसरे प्राइवेट वाले थे, वोडा है और एयरटेल है, इन सब ने कहा कि तुम भी बढ़ा लो। ये नहीं बढ़ाएंगे तो उनका फिर कोई जाएगा नहीं उनके यहाँ जियो में। तो आखिर क्या हुआ, सब लोग पोर्ट करके आ रहे हैं बीएसएनएल की तरफ। देखा आपने, ये बीएसएनएल माने सरकारी, जिसको लोग उपेक्षा से पहले देखते थे। मैं पुनः आपसे निवेदन करूं, आपको सरकारी सेवा जो कुछ है देश का है भाई साहब। अगर आप पूंजीपतियों की तरफ क्यों जाना चाहते हैं, आप जिस मेहनत से पैसा कमाते हैं इन प्राइवेट हॉस्पिटल देने के लिए, सरकार आपको 1 रुपये में इलाज दे रही है, तो मैं तो हमेशा चाहूँगा, हमेशा आपसे निवेदन करूँगा, पहले तो चाहूँगा भगवान आप कभी बीमार ही ना पड़े, लेकिन अगर कभी कोई सेवाएं लेनी हो तो चाहे हॉस्पिटल हो या किसी किस्म की सेवाएं हों, आप सरकारी सेवाएं लें। आज के लिए इतना ही, अब तक के लिए इतना ही भाई साहब। अन्य बार, अगली बार आएंगे तो फिर किसी अन्य अपडेट को लेकर के आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।